वेलकम टू आवर चैनल बटरफ्लाई ऐसी क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेबस बताऊंगी। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो बिहार की वैकेंसी से रिलेटेड, जिसमें कुछ पोस्ट निकल कर आई थी क्लर्क की, स्टेनोग्राफर की, कोर्ट रीडर, डिपोजिशन राइटर की और ऑर्डरली की। तो उस वीडियो में मुझे कमेंट्स मिले थे कि आप लोगों को स्टेनो का सिलेबस चाहिए, तो आज उसी टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आप लोगों को स्टेनो का सिलेबस चाहिए तो कहीं भी स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का हमारा जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेबस प्लस एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है वो डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अब आप बोलोगे कैसे और क्यों? वो डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं होती है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिन कैंडिडेट्स का मैथ्स बहुत वीक है, जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक है, वो लोग स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम बहुत ही ईजीली तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि इसमें मैथ्स है ही नहीं, तो वो लोग काफ़ी इजीली तरीके से इसका एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, तो व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर पोस्ट। तो मैं अभी यहाँ पे एक इमेज आएगी, उससे आप लोग देखिए। उसमें दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग्स, स्पीच राइटिंग, हेल्पिंग इन पब्लिक रिलेशन। अब आपके जो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कुछ ऑफिसर्स हो गए या फिर जो जज होते हैं कोर्ट में, अगर उनको कुछ ऑर्डर निकलवाना होता है तो वो लोग अब बैठ करके खुद तो टाइप नहीं करेंगे, तो वहाँ पे एक टाइपिस्ट रखा जाता है जो कि एकदम फटाफट से टाइप कर देता है। उनको मतलब मिनट सेकेंड्स नहीं लगते हैं टाइप करके ऑर्डर निकाल देने में। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आप लोगों की जो टाइपिंग स्पीड है ना वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्टेनोग्राफर में कभी कभी ना टाइपिंग स्पीड भी मांग लेता है और मे भी इस बार टाइपिंग स्पीड मांगी है, तो इसमें आप लोगों का टाइपिंग का स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आगे हम लोग इसका एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा, इसका मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो है ऑनलाइन। इसका एग्जामिनेशन मोड है ऑनलाइन, जो कि होगा सीबीटी बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसका ऑनलाइन मोड है और इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं कि इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो आएंगे मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएगा, उसमें से आप लोगों को एक को टिक करना है। इसके बाद थर्ड है नंबर ऑफ सेक्शंस, जो कि 3 रहेंगे। इसमें 3 सेक्शंस रहेंगे। जो पेपर होगा वो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद इसका टोटल मार्क्स होगा 200। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी है इसके 200, तो ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स। इसमें जो टाइम होता है वो आप लोगों को 2 घंटे का मिल जाता है। मैं लिख दूं, टाइम जो होता है वो 2 आवर्स का होता है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 की होती है। आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग से बचना होता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न तो मैंने बता दिया। इसके बाद कौन कौन से पार्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं हम लोग ये देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन जो है वो 100 मार्क्स का होता है, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पेपर को क्वालिफाई करने में, क्योंकि ये जो इंग्लिश का जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें इंग्लिश 100 मार्क्स की आती है, प्लस इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है इसके 50 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बहुत ईजी होती है। तो कैंडिडेट्स इसमें इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को मिला करके 150 मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्ट बहुत इजी होता है। इसके बाद जो जनरल अवेयरनेस होता है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, मतलब किसी किसी कैंडिडेट्स का अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड आता है। इसमें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड वोकैबुलरी बहुत अच्छा होता है इसमें, क्योंकि इंग्लिश में 100 मार्क्स का पेपर है तो इंग्लिश का ही आता है सब
बहुत ही अच्छा पेपर जाता है इंग्लिश का कैंडिडेट्स का। तो इसके बाद आगे हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो चलिए अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहले सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक है वो इंक्लूड्स करता है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, करंट इवेंट्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल इवेंट्स रिलेटेड टू इंडिया, जनरल पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, और लास्ट में आता है इकोनॉमिक स्कैनरी ऑफ इंडिया। तो ये है आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, सिनोनियम एंड एंथोनियम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, homonyms, direct and indirect speech, fill in the blanks, spellings, part of speech, vocabulary, detection of parts of speech, vocabulary, detection of misspelled words। इसके बाद हम देख लेते हैं एक स्किल टेस्ट में भी सिलेबस आता है टायर 2 के लिए। तो इसका है स्पीच वॉज गिवन इन द पार्लियामेंट, बजट स्पीच, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, टॉपिक्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टॉपिक्स आर गिवन इन द एडिटोरियल कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर्स, प्रेसिडेंट स्पीच, रेलवे स्पीच, टॉपिक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, टॉपिक ऑन नेचुरल। तो ये था हमारा स्टेनो का जो सिलेबस है वो। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जस्ट हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसे कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग अगर और भी वैकेंसीज लाते हैं तो आप लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचनी चाहिए, आप लोगों तक वैकेंसीज पहुंचनी चाहिए वीडियो के थ्रू। और हमारे कोचिंग में इसकी प्रिपरेशन भी होती है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं खुद को, आउट ऑफ जमशेदपुर हो या जमशेदपुर में हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कोर्स अवेलेबल है। अगर इसके थ्रू, इससे रिलेटेड कुछ इंक्वायरी चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।